प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जो कि बुद्धिमत्ता से परिपूर्ण होने के साथ साथ एक प्रेरणा देती है परोपकार की भावना की। एक राजा थे, अत्यंत प्राचीन समय की बात है। सुदूर प्रांत के अंदर जो दूसरे राजा थे, उन्हीं के मित्र, उनके यहां पर एक व्यक्ति ने साधना से सिद्धि अर्जित की, सिद्धि प्राप्त की और एक सुरमा बनाया। उस सुरमे को कोई अपने आंखों में लगा ले तो उसे ज्योति प्राप्त हो जाए, अर्थात नेत्रहीन को ज्योति मिल जाए, वो अच्छी तरह से देखने लग जाए। उस राजा ने उस सुरमा की एक छोटी सी डिबिया अपने मित्र राजा को भेज दी और कहा कि ये अत्यंत अमूल्य है, इससे नेत्रहीन को नेत्र मिल जाते हैं, अंधे को आंखें मिल जाएगी, वो देखने लग जाएगा। इसलिए बहुत सोच समझकर इसका उपयोग करना। डिबिया छोटी सी थी और सिर्फ उस सुरमे से 2 आंखों में ज्योति आ सकती थी। राजा सोचने लगा, मेरे नगर के अंदर इतने सारे अंधे हैं, किसे दूं? सोच में पड़ गए। आखिर अचानक उनको अपने महामंत्री की याद आई, जो कि अब काफी वृद्धावस्था की ओर पहुंच चुके थे। उन्होंने सोचा, यदि मैं महामंत्री को ये सुरमा दे दूं तो कितना अच्छा होगा। आज अपने अंधेपन के कारण से ही वे राजकाज के कार्यों से दूर होकर घर पे ही रहते हैं, आज की भाषा में रिटायर्ड हो चुके हैं। पर उनके जैसा सुज्ञ, विज्ञ और विचक्षण महामंत्री होना बोले तो भाग्य की बात है, अनंत पुण्यवानी की बात है, क्योंकि सचमुच में वे अत्यंत विचक्षण थे, प्रत्युत्पन्न मति के धनी थे। राजा ने उन्हें बुलावा भेजा। महामंत्री जी आए और कहने लगे, आदेश दीजिए, आज इस बूढ़े को कैसे याद कर लिया? महाराज ने कहा कि आपके द्वारा किए गए राजकीय कार्य कभी भी विस्मृत नहीं किए जा सकते। कई उलझे हुए कार्यों को आपने मिनटों में सुलझा दिया है अपनी विचक्षणता के कारण से। तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि जो अमूल्य चीज आई है मेरे पास, जो कि मेरे काम की नहीं है, तो मैं आपको समर्पित करूं। महामंत्री जी ने कहा, ऐसी कौन सी अमूल्य चीज आई है? उन्होंने समस्त वस्तु स्थिति को महामंत्री के सामने वर्णन करते हुए कहा कि मेरे मित्र राजा ने ये सुरमा बनवाया है, भिजवाया है, जो कि सिर्फ और सिर्फ 2 आंखों को नेत्र ज्योति दे सकता है। अच्छा, तो आपने मुझे क्यों चुना? बहुत सारे जवान बैठे हैं जो कि इस दुनिया को देखना चाहते हैं, मैं तो देख चुका हूं। राजा ने कहा, नहीं, यदि आपके नेत्र ज्योति फिर से आ गई तो राज्य को बहुत बड़ा फायदा हो सकता है आपकी वजह से। महामंत्री ने कहा, ठीक है। उन्होंने उस सुरमे की डिबिया अपने हाथ में ली और शलाका से एक आंख के अंदर वो सुरमा डाला। आश्चर्य! महामंत्री को सब कुछ पूर्ववत दिखाई देने लगा।
वे बड़े खुश हुए। राजा भी प्रसन्न हुआ, वाव। पर दूसरे ही क्षण राजा आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि महामंत्री ने अपनी दूसरी आंख के अंदर वो सुरमा लगाने के बजाय अपनी जीभ पे लेकर चट कर गए। राजा ने कहा, महामंत्री जी आप क्या कर रहे हो? ऐसे तो लोग आपको काना कहेंगे। महामंत्री हंसने लगे, नहीं, मेरी एक आंख से तो मैं दुनिया देख सकता हूं, पर मैं ये जानना चाहता था ये सुरमे में क्या क्या मिलाया है, और जीभ के ऊपर रखते ही मुझे सब कुछ पता चल गया। अब मैं अपनी एक आंख तो फिर से उसमें ज्योति लाऊंगा ही लाऊंगा, पर अपने नगर के अंदर जितने भी अंधे हो चुके हैं या अंधे हैं, नेत्रहीन हैं, उनको भी ज्योति दिलाने में कामयाब हो जाऊंगा। मैं आज ही इस चूर्ण को बनाता हूं, इस सुरमे को बनाता हूं। और देखते ही देखते राजा समझ गए कि जो मैंने सोचा था महामंत्री के लिए कि उनकी नेत्र ज्योति आ जाएगी तो राज्य को कितना बड़ा फायदा होगा, ये तो मेरे राज्य में एक भी नेत्रहीन नहीं रखना चाहते हैं। इतना ही नहीं, महामंत्री ने कहा, इस सुरमे की वजह से अब मैं समस्त समष्टि के अंदर कोई नेत्रहीन नहीं रहेगा। ऐसा कुछ उपाय करेंगे और अपने राज्य का गुण गाथा, गुण गौरव यत्र तत्र सर्वत्र फैलता ही चला जाएगा। क्या कोई भी नेत्रहीन रहा तो अपने राज्य में आएगा और उसके लिए यह सुरमा लेके चला जाएगा। दोस्तों, विचक्षणता के साथ साथ, बुद्धिमत्ता के साथ साथ यदि परोपकार की इस तरह की भावना हो जाए तो कितना बड़ा पुण्य का कार्य बन जाता है। और राजा ने घोषणा करवा दी कि मुफ्त के अंदर जो भी नेत्रहीन है हमारे राज्य में आए और ये सुरमा लेकर अपने नेत्र की ज्योति फिर से प्राप्त कर ले। दोस्तों, ये होता है राज्य की धुरा को वहन करने के साथ साथ ऐसे मंत्रियों का होना जो कि सिर्फ और सिर्फ परोपकार के साथ साथ अपने राज्य के बारे में भी सोचता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आपने लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।